सर लिया और लेकर के उस दक्ष के सर पे लगाया और उस यज्ञ को संपन्न करा दिया। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब तो भोलेनाथ को सभी प्रार्थना कर रहे हैं और सभी कह रहे हैं प्रभु आप तो सबसे सर्वोपरि हैं कि प्रभु मन में बसे हो और बसे रहना प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना प्रभु मन में बसे हो, बसे रहना प्रभु मन में बसे हो। प्रभु मन में बसे हो, बसे रहना प्रभु मन में बसे हो, बसे रहना प्रभु मन में बसे हो। हरे मास का ये है मंदिर, हरे आस का ये है मंदिर, आप बसे हो इसके अंदर, आप बसे हो इसके अंदर और इसमें बोले प्यारी मैना, और इसमें बोले रे प्यारी नैना। प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना, बसे रहना, प्रभु तन में बसे हो।
में बसे हो, बसे रहना प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना प्रभु तन में बसे हो। तालियां, सभी तालियां बजाएं। राधे जब तक घट में प्राण रहेगा, जब तक घट में प्राण रहेगा, लब पे हरि का नाम रहेगा, लब पे हरि का नाम रहेगा। मधुर दास का यही कहना, हरि मधुर दास का यही कहना, प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना प्रभु तन में बसे हरि बसे रहना जी, बसे रहना प्रभु तन में बसे हो। प्रभु तन में बसे हो, बसे रहना 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 प्रभु तन में। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, गुरु गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, हरि जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम सीताराम। अब यहाँ आराम से बैठो भैया, बात से मत करो। भरतस्तु महाभगवतो यदा भगवता वनितल परिपान लायम सचिदतितयम धनुषासल पंचजनी। श्री राधे विश्वरूप दुहिता प्रमुख में यश यस्य हवा आत्मा जन काट्यं प्रयोजन। हरि हरि बोल। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, एक चीज दिखाओ, क्योंकि कल तक जो कथा हुई है बंद करो एक मिनट से। वो सोनक जी ने, सोनकादिक ऋषियों ने सुनी और मैत्री जी ने सुनाया। लेकिन अब जो कथा हो रही है सुखदेव जी कह रहे हैं और राजा परीक्षित कथा को श्रवण कर रहा है। ध्यान से श्रवण करेंगे। राजा परीक्षित कथा को श्रवण कर रहा है। परीक्षित ने कहा प्रभु आपने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं बताई, सती चरित्र की कथा बताई, लेकिन प्रभु आप ये बताइए। सुखदेव जी कहते राजन महाराज भरत बड़े ही बहुयज्ञ थे। भगवान शिवदेव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी का रक्षा करने के लिए नियुक्त किया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रह करके विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्द आदि 5 भूत तन्मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राजध्रुव, सुदर्शन, आवरण, धूम्रकेतु नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए। गुरु गोविंद भगवान की भरत जी महाराज जतुल भाई ने कहा था चलने बड़े धर्मात्मा है। कोई से गार्डन में, आज भरत जी महाराज पता नहीं कौन सा गार्डन है, कहाँ सेक्टर ही तो नहीं पता। बेटा इतना ऊधम इतनी हल्ला नहीं चाहिए। शरबत चाहो कम दबा दी भले, मैं तो रात को ही पीऊँ, अब तो क्या तुम आप पीऊँ ना है, लेकिन शरबत में भले ही कम पी लूँ, लेकिन हल्ला थोड़ा कम पसंद करो। जूस नहीं मिला तुम्हें? भरत जी महाराज अपने पिता के तरह से, जैसे ऋषिदेव जी यज्ञ किया करते थे, तप किया करते थे, उनके जाने के बाद भरत जी महाराज जब सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने 10,000 यज्ञ किए। उन यज्ञों को करने के बाद उनका जो स्वरूप है, कल मेरे को खबर मिली रात्रि को,
कि महाराज जी से कह दो कि ये जो हमारे यहाँ भगत लोग कथा सुनने आ रहे हैं, भाई इनकी हम चाय पानी की तो सेवा करेंगे ही। तो मैंने लाला जी से खबर भेजी, भी लाला जी एक काम करो, चाय तो रोक लो, लेकिन पानी जो है इसको छोड़ दो, खेत में जितना चाहे उतना जाने दो। क्यों? क्योंकि गर्मी का सीजन है, पानी के लिए तो कोई मने नहीं, पियो, लेकिन माताओं चाय पीना असव होता है, इसलिए पानी तो चल जाएगा, खूब जी भर के पियो, लेकिन चाय नहीं चलेगी। और फिर मैं तो तुम्हारी कृपा से पानी भी जब ही पीता हूँ जब तुमको कथा सुना देता हूँ, उससे पहले मैं पानी भी ग्रहण नहीं करता। लीड है। पानी की तो लाला जी छूट है, चाहे जितना प्रभाव मीठा करके फीका करके जैसे तुम्हारी इच्छा हो। और चाय पिवानी हो तो शाम को टंकी भर के रख दो, कथा समापन के बाद जो चाहेगा एक कप चाय पी के अपने घर को प्रस्थान करेगा। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लाला जी का भाव ये है कि जितने भी भगत यहाँ आ रहे हैं सब चाय पानी खा पी करके बड़े अच्छे ढंग से निकले, कहीं ऐसा ना हो दोस्त मिल जाए कि चाय भी नहीं पूछी पानी की भी नहीं पूछी। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज भरत जी महाराज का समय जब वृद्धावस्था आई तो भरत जी महाराज तपस्या करने के लिए अपने पुत्र पौत्रों को राज्य शासन अपने पिता के तरीके से सौंप करके और तपस्या करने के लिए चल दिए। भुलवा के बिहारी लाल की जय। अब जैसे ही तपस्या करने के लिए गए तो गंडकी नदी के किनारे जाकर के बैठे। आज गंडकी नदी पर भरत जी बैठे हैं। एक दिन संध्या का समय भरत जी भजन में बैठे थे, भजन कर तन्मय होकर के। इतनी देर में भरत जी ने क्या देखा कि एक हिरण का टोल आया, हिरण आया, और जैसे ही एक हिरण आया वो हिरण नहीं था, वो हिरणी थी। 6 बजे। जैसे हिरणी आई उसे बड़ी तेज प्यास लगी थी, वो गर्भवती थी, उसे बड़ी जोर से प्यास लगी थी। आकर के गंडकी नदी के किनारे जल पीने लगी, लेकिन उसको बेचारी को भय हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सिंह आ जाए और आकर के वो सिंह मुझे खा जाए, इसलिए उसे डर लगा हुआ था। पानी तो पी रही थी लेकिन उसे डर लग रहा था। इतनी देर में दौड़ता हुआ सिंह पीछे से आया, उसने दहाड़ लगाई। हिरनी जो बेचारी गर्भवती है डर के मारे एकदम जल में छलांग लगा, भय की वजह से एकदम जल में छलांग लगा दी। और जैसे ही उसने जल में छलांग लगाई हिरनी ने, उसका गर्भ वही स्खलन हो गया। हिरनी तो निकल करके झाड़ी में पहुंची, वहां उसका प्राणांत हो गया, शरीर को त्याग दिया। लेकिन जो हिरनी का बच्चा है भरत जी महाराज ने जैसे ही देखा दौड़ करके गए और जल में से निकाल करके लाए, उसका संस्कार किया, धो पहुंच के साफ किया, अपने पास रखे उस बच्चे भरत जी महाराज। अब जैसे ही भरत जी ने उस बच्चे को अपने पास रखा, अब तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा हिरण का। भरत जी महाराज का भजन तो चलता ही था, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ भरत जी का मोह उस हिरण में पहुंचने लगा। जो मोह परमात्मा में था वो हिरण के बच्चे में जाने लगा। अब जैसे ही हिरण के बच्चे में मोह गया, इधर हिरण के बच्चे का मोह भरत जी में जाने लगा। अब भरत जी पुष्प चुनने के लिए जाते हैं जंगल में, हिरण का बच्चा भी जाता है, अपने मुखार बिंद से पुष्पों को चुन चुन करके लाता है और भरत जी के आगे ला करके पटक देता है, भरत जी के आगे पटक देता है लाकर। भरत जी भजन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, फिर वो अपने उस बच्चे को देखने लगते हैं। अब भगवान की माया समय का फेर, एक दात महाना त्यागता विषेक नैमिकावश्य को ब्रह्मच्छ आज भरत जी महाराज की वृद्धावस्था आई।
करने लगे कि यदि मुझे कुछ हो गया तो इस हिरण के बच्चे का क्या होगा। भजन तो छूट गया, लेकिन जो मोह है वो हिरण के बच्चे में पहुंच गया। अब जैसे ही बच्चे का अंतिम समय आया तो परमात्मा को तो भूल गए और मोह उस बच्चे में पूर्ण तरह से पहुंच गया। इधर एक दिन क्या हुआ, भरत जी का तो अंतिम समय आया हुआ है, बच्चे में पूरे तरीके से मोह फैला हुआ है। एक दिन भाग्यवश हुआ, एक हिरण का टोल आ गया, हिरण का पूरा टोल। और जैसे हिरण का पूरा टोल आया उसी समय वो हिरण का बच्चा अपने परिवार में मिलकर के चला गया। क्योंकि किसी का परिवार किसी को मिल जाए तो फिर क्या वो रुकता है, फिर तो अपने परिवार में ही मिल जाता है। और जो अपने परिवार में नहीं मिलता वो सच्चा नहीं माना जाता। जो परिवार से मिलकर के रहता है वही तो सच्चा गुरुवान है, गुरुवान। और जो गुरुमुखी होते हैं वो कभी भी अपने परिवार को त्याज्य नहीं करते, अपने परिवार से दोष नहीं करते। और जो निगुरे होते हैं वो सदैव अपने परिवार से, अपने भाइयों से, अपने बंधुओं से दोष करने लग जाते हैं। गुरु गोविंद भगवान की। आज हिरण का बच्चा अपने परिवार में मिलकर के चला गया, परिवार मिल गया। अब जैसे ही परिवार में मिलकर के गया, भरत जी देखा अरे मेरा हिरण शावक कहां गया। अब तो भरत जी महाराज अरे मेरा हिरण शावक, हिरण शावक कहते कहते भरत जी ने अपना प्राणांत कर दिया। अंतगता सुमता। अब जैसे ही अंतिम समय में परमात्मा का नाम नहीं आया, अरे मेरा हिरण शावक जैसे बुखार बिन से निकला, प्राण छूट गया, शरीर छूट गया और भरत जी महाराज को हिरण की योनि में ही जन्म मिल गया। बोले बांके बिहारी लाल। क्योंकि किसी ने कहा है कि अंतिम में जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही प्राप्त होता है। मरते समय परमात्मा का ही भजन करे। अगर एक बार भी बुखार बिन से परमात्मा का नाम निकल जाए तो समझ लीजिए कि उस प्राणी का उद्धार हो गया। आज भरत जी महाराज को हिरण की योनि में जन्म मिल गया। अब तो जैसे हिरण की योनि में भरत जी महाराज को जन्म मिला है, सानादिसूस मृगझरुचो स्नेहा वयम ततः। आज भरत जी महाराज हिरण की योनि में ही, हिरण की योनि में भरत जी महाराज का जब समय पूर्ण हुआ तब भरत जी महाराज को एक ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और जैसे ही भरत जी महाराज को ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, अब वहां भरत जी महाराज परमहंसों की संज्ञा में है। परमहंस, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल परमात्मा का ध्यान करना, वो भी मनन अंदर ही अंदर, दूर से नहीं, अंदर ही अंदर। बुखार बिन से नहीं करते, बोलते नहीं है, किसी से बोलते नहीं। क्योंकि एक दिन भरत जी महाराज कहीं गए, किसी ने कहा कि जो बोला सो मरा। भरत जी महाराज ने मौन धारण कर लिया, अब बोलते ही नहीं है किसी से, क्योंकि उन्हें मरना थोड़ी है। एक बार मरे तो हिरण की योनि मिल गई। आज कौन सा पुण्य हुआ है जो ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ है भरत जी महाराज। भरत जी महाराज ने कहा अब नहीं बोलूंगा, क्योंकि बोलूंगा तो फिर मरना पड़ेगा, और मरना पड़ेगा न मालूम किस योनि में जन्म हो जाए। भरत जी महाराज मन ही मन परमहंसों की संज्ञा में भगवान का भजन करते हैं। जब बड़े हुए तो उनकी भाभी ने उनसे कहा क्यों यहां बैठा रहता है, न कोई कार्य करता है, न कोई देखभाल करता है, या क्या करता है बैठा बैठा। भरत जी को कह दिया। अब जैसे ही संध्या का समय हुआ, भरत जी के भाई घर पे आए। पत्नी ने कहा देखते हो ये तुम्हारा भाई पूरे दिन दरवाजे पर बैठा रहता है और ये कुछ भी नहीं करता। कान भर दिए भाई के, कुछ नहीं करता, ये पूरे दिन बैठा रहता है।